नहीं देख रहा हूँ अभी, काफी टाइम नहीं हुआ है मुझे आपके जाने हुए, है ना जी। और बस मैनिफेस्टेशन वगैरह मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ ये 2 बर्निंग डिजायर के ऊपर। जी। एक तो मुझे अपने क्रश से मैरिज मैनिफेस्ट करना है, जो कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाऊँ इसमें। ओके। और दूसरा ये दूसरी डिजायर है 11 करोड़ वाली, है ना, हो जाएगी, तो विश्वास जब से रखो। आपकी वीडियो थी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम चाहते हैं एक चीज़ है और भगवान को हमको उसका मेन एसेंस पता होता है कि हमको वो चीज़ क्यों चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे रखना कि मेरे को इसी क्रश से शादी करना है, इसी से शादी करना है, ऐसे मत रखना। क्योंकि आपके मन में जो भाव रहेगा ना कि ऐसे मेरी पत्नी हो जिसमें ये गुण हो, जो ये काम मेरे लिए कर सके, जिसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे हमारा जीवन इतना सुंदर रहे। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। ठीक है, अब बात यह है कि कई बार लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरे को यही इंसान चाहिए और उसी इंसान के चक्कर में वो सारे वो करते हैं और हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट भी हो जाए। ठीक है, बाद में जब वो देखते हैं कि वो प्यार का या जो भी रस वो दिमाग में है वो उतर जाता है, वो दूसरी चीज़ें उनको चुभने लगती है। अब भगवान को आपके अंदर का जो आपका स्वभाव है वैसे ही स्वभाव वाली, जो भी आपके अच्छे के लिए हो वैसे ही कोई मानसिकता वाली मिलेगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्रश के चक्कर में बहुत सारे लोग इमोशनली क्रश हो जाते हैं, मेंटली और फिजिकली भी क्रश हो जाते हैं। तो ये एक मैं बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपको जो मैनिफेस्ट करना है करो। मान लीजिए कि मेरे को एक्टर बनना है, मान लीजिए कि मेरे को पैसे भी कमाने हैं, और मान लीजिए मेरे को घर से बैठ के आराम से वो काम करनी है। ठीक है, अब भगवान ऐसा करेंगे कि मैंने उनके ऊपर कंप्लीटली छोड़ दिया है। अब वे खुद मेरी वीडियोस भी बनवा रहे हैं, वे खुद उससे पैसे भी कमा रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी मिल भी रही है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, प्लस एट द लग्जरी ऑफ माई ओन होम। तो कितना सौभाग्य की बात है। अगर मैं बोलता कि नहीं मेरे को पॉडकास्ट ही करने हैं भगवान, तो मेरे को रोज़ सुबह उठना पड़ता, भागते भागते स्टूडियो तक जाना पड़ता या गाड़ी लेकर जाना पड़ता। मान लो मेरे घर पे स्टूडियो है तो उन आर्टिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, कैमरामैन का, लाइट वाले का, इतना झंझट। तो उससे अच्छा मैंने भगवान को बोला वॉट एवर इज़ द ईजीएस्ट। अब थोड़े बाद में कॉल ड्राइव करते करते भी बात कर ले सकता हूँ, या ऐसे भी हो सकता है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है, फेम भी मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो जो भी आपके अच्छे के लिए हो वो हो जाए, ऐसे मांगना भगवान को, तो वही सारी चीज़ें होंगी। आप क्या करते हैं, मेरे को यही चाहिए। इतने सारे लोग होते हैं जो वैसे ही शादी करते हैं कि मेरे को यही चाहिए, और वो भी ऐसे यही के चक्कर में कर लेते हैं। बाद में जाके पता होता है, चलता है कि वो लेस्बियन थी, या ये गे था, या ये ऐसे है, या उसका ऑलरेडी अफेयर था। तो ऐसे चीज़ें ना ही करो तो बेहतर है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करूंगा, बस भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जी मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा सुखी सुखी रहे। तो वैसी ही कोई आएगी जिसको आप इतने पसंद रहोगे, आपको वो इतनी पसंद रहेगी, आप दोनों बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी वाला, ऐसे इतने 11 करोड़ कमाओगे तो फिर उस पैसे को बिल्कुल खुशी खुशी लुटाओगे ना, उससे और पैसे बनाओगे ना। तो वैसी ही कोई पार्टनर भी आपको मिलेगी जो आपके आइडियाज़ में भी बिलीव करेगी, जो आप दोनों मिलके करोगे तो काम बहुत अच्छे से होगा वो, और बिज़नेस भी ग्रोथ होगा, हारमोनियसली रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। होने को बहुत कुछ हो सकता है, आप सोचते रहो, अटक मत जाओ। एक ही आइडिया पे अटक के रह जाओगे, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला करते रहोगे। भगवान को पता है कि ईजीएस्ट मोस्ट बेस्ट बहुत अच्छा आपके लिए क्या करना है, आपके ही सुकून के लिए। तो उनके प्लान पे थोड़ा सा विश्वास रखो और छोड़ दो उन पे, धीरे धीरे वही करवाएंगे। अब मेरे से वीडियो भी बनवा रहे हैं, अब मेरे दूसरे गहनों का काम भी चल ही रहा है, अब और नए नए काम की भी मैं बातें सोच रहा हूँ, उसके लिए भी अपने आप लीड्स आ रही हैं। जैसे मैं चाह रहा था कि मैं भगवान के पोशाक का कुछ शुरू करूं, पता ही नहीं था कैसे होगा, क्या होगा, वर्कर कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा। आज सुबह ही मेरे एक दोस्त ने खुद कॉल किया,
उसका ऑलरेडी वो पोशाक का बिजनेस है और वो खुद बोल रहा था कि इतना होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो सामने से ही सब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ गई। अब यूट्यूब का मैं सोच रहा था कैसे होगा, क्या होगा, सामने से ही क्लाइंट्स ने कॉल किया, उन्होंने ही बोल दिया कि यूट्यूब पे आप ऐसे कर देना, ये ऑप्शन ऑन करना, वो ऑप्शन ऑन करना। तो अपने आप भगवान करवा रहे हैं। मैंने क्या किया, बस उन पे भरोसा करके छोड़ दिया। आप भी भरोसा करके छोड़ दो भगवान पे, सब आराम से होता रहेगा। ठीक है, खुश रहो। ओके। जी जी जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। मस्ट नहीं नहीं, वेलकम। कुछ नहीं है, बाकी बाकी तो मैं आपकी टीचिंग को देख ही रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज जो है जी जी है ना, जी, और उनको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज देता रहूंगा बीच बीच में। आप चाहे तो मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, सभी का नंबर मैं सेव कर लेके रखता हूँ, डोंट वरी। ओके, हरे कृष्णा। और थोड़ी सी प्रार्थना जरूर करिएगा। ज़रूर ज़रूर। मैं चाहता ही हूँ कि जो भी मेरे से बात कर रहे हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सभी का कल्याण होता रहे, सब खुश रहेंगे, सब सेहतमंद रहेंगे, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, तभी तो जाके हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे ना, और खूबसूरत चीज़ें करते जाएंगे जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, जीते जी ही स्वर्ग का अनुभव कर लेंगे। बिल्कुल। और ये जरूर विश मेरी पूरी होनी चाहिए कि मैंने जो भी अमाउंट आपके लिए सोचा हुआ ना, वो मैं आपको विद इन 6 मंथ या 1 ईयर या मैं टाइम देता है ऊपर वाला जिस हिसाब से। मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। हाँ, मैं उसके लिए मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हूँ, बस तो आ जाएगा कितना मेरे पास। ज़रूर और मेरे होगा, पास सोर्स भी है, वैसे ऐसा नहीं है कि सोर्स नहीं है। ज़रूर होगा। तो आई थिंक ऊपर वाला ज्यादा अच्छे से जानते हैं। करेक्ट करेक्ट, वो इजीएस्ट है। आप चिंता मत करो, बस मैंने तो एक ही बार प्रार्थना ऑलरेडी कर दी है, तो काफ़ी है, वो एक ही बार में ठीक है, सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जो कर रहे हो ना, जी, उसका तो कोई मोल नहीं है सर, है ना, थैंक कोई यू, मोल नहीं है। थैंक यू। सब भगवान करवा रहे हैं, सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं। दिल से धन्यवाद। मिलता थैंक हूँ फिर आपको। यू। ओके, सी यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।